मेरे प्यारे छात्रों, यह एक कठिन समय है, पर हम इस कठिन समय में भी अपनी सूझबूझ और लॉकडाउन का पालन करते हुए इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी, पर अब कहना होगा हर बिहारी कोरोना पे भारी। हम सबको यह पूरा विश्वास है कि हम जल्द ही फिर से अपनी कक्षाओं में लौटेंगे। हमारी गाड़ी ट्रैक पे जल्द ही आएगी, पर मन से घबराना नहीं, हार जाने का विचार भी नहीं आनी चाहिए। या मत सोचना कि 12th का कोर्स कैसे पूरा होगा, कहीं जेई का प्रिपरेशन आधा अधूरा ना रह जाए। मेरे प्यारे छात्रों, या तो तुम्हें पता है कि तुम्हें पढ़ाने वाला शिक्षक कोई साधारण शिक्षक नहीं है। ये सारे शिक्षक शिक्षा जगत के योद्धा हैं। जब योद्धा सोच लेता है कि मुझे जीतना है, तो उसके लिए समय स्टेरिक हिंडेंस प्रोवाइड नहीं कर पाता। वह 10 महीने के जगह 5 महीने में भी जंग जीत सकता है। और मैं यह पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हम ये जंग इतने ही समय में जीत लेंगे। अतः यह समय सोचने का नहीं, कुछ ऐसा कर जाने का है कि उसे हमें फर्दर ना करना पड़े। मैं कहना चाहता हूं कि 11th के हर टॉपिक का इतनी अच्छी तरह से रिवीजन हो जानी चाहिए कि जब हम 12th का सिलेबस पढ़ रहे हों तो यह फील ना हो कि 11th का रिवीजन अभी बाकी है। यह जंग थोड़ी कठिन तो जरूर होगी, क्योंकि समय थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन अगर आपने इस समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लिया तो यह जंग जीतना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी थकना नहीं, बहुत दूर चलना है। रेगिस्तानी पौधे कैक्टस की तरह पाताल से भी पानी खींच लाना है। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, ऊपर उठो, तिरंगा झंडे की तरह आकाश में स्वच्छंद फहरना है। त्याग और बलिदान से कर्म और इस लॉकडाउन में कुछ अमिट छाप छोड़ जाना है। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे समय में तो हर कोई अच्छा कर लेता है, पर बुरे समय में जो अच्छा करके निकल जाता है, सही मायने में वही योद्धा कहलाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले तुम्हें 11th के सिलेबस का रिवीजन प्लान टॉपिक वाइज बनाना चाहिए। सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज रिवीजन अपने ही पढ़े हुए नोटबुक से करनी चाहिए। फिर उसे बंद करके अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स और फार्मूला को ध्यान में लाना चाहिए। 2 टाइम्स 3 टाइम्स मेमोराइज करनी चाहिए। जब आपको ये लगे कि अब मुझे सारी थ्योरी फार्मूला अच्छी तरह से याद हो चुकी है, तब उसके बाद डीपीपी और एक्सरसाइज रिवीजन करना चाहिए। और तब आपको ये फील होगा कि ये रिवीजन करना कितना आसान हो जाता है। मैं रिवीजन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने डीपीपी एक्सरसाइज ऑलरेडी एक बार क्लास में कर रखा है। जो लोग हर समय में अपने आप को संभाल कर रखते हैं, उसे समय ही समय पे जिता देता है। इस समय से रिलेटेड आपने मेरी एक कविता तो सुनी ही होगी, जो मैं आज फिर उसे रिपीट करना चाहता हूं ताकि आप इस समय का सही सदुपयोग कर सकें। व्यक्ति सहज ही चरम सीमा पा लेता, यदि कामना और मृग तृष्णा ना होती। हृदय की झंकार तो कोमलता और मधुरता पे झलकती, अस्तु किताबों के स्वर्णिम अक्षर में रुचि पनपती। श्रृंगार और सजना चंचलता के प्रतीक मानवीय धरोहर है, सादगी और सज्जनता महान आत्माओं की ज्ञान रूपी सरोवर है। व्यक्ति के हर्षोल्लास की कल्पना पूर्ण होता, यदि उत्तेजना रूपी जाल में समर्पित न होता। कल्पना काली कोठरी की एक चिराग बनी आशा है, कल्प सागर मात्र में मधु का पान कर रहा भी प्यासा है। निसंकोच तन जलाकर राख बनना पड़ेगा, बीज बनकर फूलों की सुगंधता लिए पनपना पड़ेगा। समय के आर में राख भी सोना होता, मुट्ठी में कसकर पकड़कर हृदय की धरोहर बनाया होता। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहता हूं
कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बाहर ना निकलें, घर में ही रहकर बंद कमरे में अपने आप को अपनी तैयारी में झोंक दें और इतनी बार रिवीजन करें 11th की चीज़ों का, 11th के टॉपिक का, कि आपको या जरा भी नहीं लगे 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कि मैं 11th के टॉपिक का थ्योरेटिकल पार्ट या फार्मूला भूल रहा हूँ। अगर आपने इतना अभी फ़िलहाल कर लिया तो ये आपको एक गारंटी देगी कि आप आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत आसानी से सक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू।